हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकोज कॉन्सेप्ट में। तो न्यूट्रिशन के 5 कंपोनेंट को हमने पढ़ा था, जिसमें से एक कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट को देखे थे। और आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन। तो प्रोटीन को पढ़ने से पहले हम लोग को एमिनो एसिड पढ़ना पड़ेगा, जो उसका यूनिट होता है। तो लेट्स स्टार्ट द एमिनो एसिड। जो एमिनो एसिड होते हैं, इससे मिलकर क्या बना होता है? प्रोटीन बना होता है। तो हमारे पूरे इन्वायरमेंट में अप्रॉक्स 300 डिफरेंट टाइप्स के एमिनो एसिड पाए जाते हैं, लेकिन उन 300 एमिनो एसिड में से बस 20 एमिनो एसिड ऐसे हैं जिनसे मिलकर के मैमेलियन प्रोटीन बना होता है। तो ऑल द मोर देन 300 डिफरेंट एमिनो एसिड हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन नेचर, only 20 are commonly found as constitute mammalian protein. Amino acid are group of organic compound containing two functional group. एमिनो एसिड जो होता है वो 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना होता है, 2 फंक्शनल ग्रुप से मिलकर बना होता है, एमिनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जो एमिनो ग्रुप होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। तो यहाँ पे 20 एमिनो एसिड का हमने नाम लिख के रखा है, और उसका सिंबल जो 3 लेटर सिंबल होता है उसको लिखा है। तो फर्स्ट है एलानिन, आर्जिनिन, अस्पार्टिक एसिड, अस्पाराजीन, सिस्टीनिन, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, टाइरोसिन, मेथियोनिन, phenylalanine, proline, serine, threonine and tryptophan and valine। एंड 20 एमिनो एसिड के बगल में उनका 3 लेटर सिंबल लिखा गया है। जैसे कि मैक्सिमम एमिनो एसिड जो हैं उनका फर्स्ट से जो 3 लेटर है वही इनका सिंबल है। कुछ एक्सेप्शन है जिनका अलग है, जैसे कि एलानिन। तो एलानिन का जो फर्स्ट से 3 लेटर जो है ALANINE, तो ALA जो इसका है इसका सिंबल है। लेकिन कुछ इसमें अलग है। जैसे कि बात किया जाए ग्लूटामिन की, तो ग्लूटामिन के सिंबल क्या है? इसका अगर 3 लेटर स्टार्टिंग से देखें तो GLU होना चाहिए, बट इसका सिंबल क्या है? GLN। तो केमिस्ट्री में क्या होता है? एक्सेप्शन होता है। तो इसका जो 3 लेटर सिंबल है इसमें भी कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलता है। अब हम लोग एमिनो एसिड के क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड जो है वो क्लासिफाइड किया गया है 2 वेज, मतलब 2 बेस्ड ऑन 2 वेज। तो एमिनो एसिड आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन 2 वेज, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड सेकेंड बेस्ड ऑन दियर फंक्शन। तो अगर बात किया जाए बेस्ड ऑन दियर नेचर की, तो बेस्ड ऑन दियर नेचर एमिनो एसिड आर क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स: न्यूट्रल एमिनो एसिड, एसिडिक एमिनो एसिड एंड बेसिक एमिनो एसिड। तो जो न्यूट्रल एमिनो एसिड होते हैं उनमें एक एमिनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। अभी हमने बात किया था एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में, तो उसमें देखा था कि 2 कंपाउंड 2 फंक्शनल ग्रुप से मिलकर बने होते हैं, एमिनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एमिनो ग्रुप जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। तो यहाँ पे एक बात किया जा रहा है कि न्यूट्रल एमिनो एसिड होता है वो कंटेन करता है एक एमिनो ग्रुप को, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके क्या बना दे रहा है? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल एमिनो एसिड का एग्जांपल है ग्लाइसिन एंड एलानिन। अब बात करते हैं एसिडिक एमिनो एसिड की। तो एसिडिक एमिनो एसिड मतलब उसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक इन नेचर होगा। तो यहाँ पे एक एमिनो ग्रुप होगा और उसमें 2 क्या करेगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो बोल सकते हैं कि एसिडिक एमिनो एसिड्स आर कंटेन 1 एमिनो ग्रुप एंड 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इसका एग्जांपल होता है अस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। अब एसिडिक एमिनो एसिड्स को हम लोग याद रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने 20 एमिनो एसिड को देखा, तो उसमें से वैसा एमिनो एसिड जिसकी लास्ट में एसिड लगा हो, जैसे कि ग्लूटामिक एसिड एंड अस्पार्टिक एसिड। अब देखते हैं बेसिक एमिनो एसिड को। तो बेसिक एमिनो एसिड की बात की जाए तो 2 टाइप ऑफ एमिनो एसिड जो कंटेन करता है क्या? 2 and more एमिनो ग्रुप एंड 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। मतलब
जैसा नेचर होगा वैसा फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, उसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो ज़्यादा होगा, मोर इन नंबर होगा। और बेसिक एमिनो एसिड का एग्जांपल है लाइसिन और आर्जिनिन और हिस्टिडीन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइसिन, आर्जिनिन, उसका स्ट्रक्चर भी यहाँ सामने दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे एमिनो एसिड को कितने भाग में डिवाइड किया गया और वो कौन कौन है। तो द 20 एमिनो एसिड आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स बिसाइड अदर बायोलॉजिकल फंक्शन। तो 20 एमिनो एसिड जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं किस चीज़ के लिए, तो डिफरेंट प्रोटीन के वैराइटीज़ को सिंथेसाइज करने के लिए। तो हाउएवर ऑल दीज 20 एमिनो एसिड नीड नॉट टू बी टेकन इन द डाइट बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तो ये जो 20 एमिनो एसिड है, ज़रूरी नहीं है कि हम 20 एमिनो एसिड को हमको न्यूट्रिशन के बेसिस पे इनको क्या करना है, डाइट के थ्रू लेना है। बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एमिनो एसिड आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे एमिनो एसिड को हम लोग 2 ग्रुप्स में क्या किए हैं, क्लासिफाइड किए हैं। फर्स्ट इसेंशियल एमिनो एसिड एंड सेकेंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड के। द एमिनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी and therefore need to supplied for the diet are called essential amino acid। मतलब अगर essential amino acid को समझें तो वैसे टाइप के अमीनो एसिड जिनको हमारा बॉडी सिंथेसाइज नहीं करता है, नहीं कर सकता है, बट हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी का विकास करने के लिए इन एमिनो एसिड की ज़रूरत पड़ता है। तो हम इनको अपने डाइट के थ्रू क्या करते हैं, अपने बॉडी में इसको फुलफिल करते हैं। तो अगर इसेंशियल एमिनो एसिड की बात की जाए तो इसेंशियल एमिनो एसिड जो होता है उसमें आ जाता है मेथियोनिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइल एलानिन और हिस्टिडीन। और इसका एक कोडवर्ड है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो इसका 2 कोडवर्ड होता है। एक हो पुराने अगर सत्यनारायण की बात की जाए तो उसमें दिया हुआ है AB हिल MPTT, A फॉर आर्जिनिन, V फॉर वैलिन और H फॉर हिस्टिडीन, I फॉर आइसोल्यूसिन और L फॉर ल्यूसिन और एक और L फॉर लाइसिन और M फॉर मिथियोनिन और T फॉर थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफन। तो हो गया AV हिल MPTT। और इसका एक और कोडवर्ड होता है, एक और ट्रिक होता है, मैट विल बी फ्लाई। तो आप इस टेक्निक से भी याद कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कौन सा कोडवर्ड यूज़ कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप याद कर रहे हैं, बस आपको याद करना है और एग्ज़ाम में लिखना है। इसेंशियल एमिनो एसिड को हमने देख लिया। अब सेकेंड आता है नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड के बारे में। और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड को हम लोग डिस्पेंसेबल एमिनो एसिड भी कहते हैं। तो द बॉडी कैन सिंथेसाइज अबाउट 10 एमिनो एसिड टू मीट द बायोलॉजिकल नीड्स, हेंस दे नीड नॉट बी कंज्यूम्ड इन द डाइट। मतलब अगर इसको डिफाइन करें तो बोल सकते हैं विच टाइप ऑफ एमिनो एसिड, वैसा टाइप के अमीनो एसिड जिसको हमारा बॉडी क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, लेकिन हमारा बॉडी इसको डाइट के थ्रू नहीं लेता है, क्योंकि हमारा बॉडी खुद इसको सिंथेसाइज कर सकता है, तो उसे डाइट के थ्रू लेने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें से आ जाता है ग्लाइसिन, एलानिन, सीरीन, सिस्टीन, अस्पाराजिन, ग्लूटामिन, टाइरोसिन, प्रोलीन। अब बात किया जाए कि नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड को कैसे याद करते हैं, तो अगर हमें 20 एमिनो एसिड याद रहेंगे और उसमें से अगर हम लोग इसेंशियल को अलग कर दें तो बाकी जो भी एमिनो एसिड बच जाता है उसको हम लोग नॉन इसेंशियल में लिख सकते हैं। अब बात करें स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन का, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन एमिनो एसिड को मेनली हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं, एलिफैटिक साइड चेन एंड एरोमेटिक साइड चेन। लेकिन इसमें एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनो एसिड। तो इम्यूनो एसिड जो होता है वो सिर्फ एक ही होता है जिसको हम लोग प्रोलीन बोलते हैं।
ऑन द बेसिस ऑफ एलिफैटिक साइड चेन हम लोग एमिनो एसिड को 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं एलिफैटिक साइड चेन के बेसिस पे। उसमें से आ जाता है सिंपल एमिनो एसिड, ब्रांच्ड चैन एमिनो एसिड, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड, सल्फर ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड। तो जो सिंपल एमिनो एसिड होते हैं उसमें आता है ग्लाइसिन, एलानिन। जो ब्रांच्ड चैन आता है उसमें आता है वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग में आता है टाइरोसिन, सेरीन, थ्रियोनिन, और सल्फर कंटेनिंग में आता है मिथ्योनिन और सिस्टीन। अब इसको याद करने के लिए एक ट्रिक भी आप खुद से ही बना सकते हैं। जैसे कि अगर सिंपल एमिनो एसिड को याद करना है तो बहुत ही सिंपल है याद करना। जैसे कि AG, आप यहाँ कोडवर्ड सिंपल एमिनो एसिड क्या होगा AG, और A फॉर एलानिन और G फॉर ग्लाइसिन। अब बात किया जाए ब्रांच्ड चैन एमिनो एसिड को याद करने के लिए तो वैलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन है। तो यहाँ पे याद कर सकते हैं आप क्या विल, VIL, विल। तो विल मतलब V फॉर वैलिन, L फॉर ल्यूसीन और I फॉर आइसोल्यूसीन। और OH ग्रुप कंटेनिंग को याद आप कुछ भी अपना कोडवर्ड अपना दिमाग में आप सोच करके इसको याद कर सकते हैं। ये तो मैं बस ऐसे ही बता दे रही हूँ। अब सल्फर कंटेनिंग में आप सिंपल से याद कर लेंगे, मिथ्योनिन और सिस्टीन है तो CM याद कर लीजिए, C फॉर सिस्टीन और M फॉर मिथ्योनिन। अब बात करते हैं एरोमेटिक एमिनो एसिड का। तो एरोमेटिक एमिनो एसिड में 2 एमिनो एसिड आते हैं, फिनाइल एलानिन और टाइरोसिन। और एरोमेटिक विथ हेट्रोसाइक्लिक रिंग में आता है ट्रिप्टोफैन एंड हिस्टिडीन। तो एमिनो एसिड को हमने शॉर्टकट में पढ़ लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।